Hello everyone, myself Uttam Singh, and in this video we will discuss a very important question of logical reasoning. See, first please try to read this passage and try to attempt this question number 1, then attempt this question number 2 by yourself, okay, and then attempt this question number 3. Please take the screenshot and read the passage, read the questions and try to attempt by yourself. Once you are done from your side, then only watch the solution, right? So let's see what is the solution. So let's start from by reading the passage first. So this passage is saying what? See. So we have 9 judges. There are 9 judges, right? तो इसको आप नोट कर लो that we have total 9 judges. They are GHI, उनका नेम दिया है KLMN and O. Now, who have to appear on a series of 3 benches? ठीक है, so we have total 3 benches. That means 9 judges and 3 benches. ठीक है, now each bench will consist of 3 judges. That means 3 benches and 9 judges हैं. तो हर बेंच पे हम कितने लोग को रखेंगे? 3 जजेस को रख सकते हैं, करेक्ट. नाउ ईच जज विल अपीयर इन एग्जैक्टली 1 बेंच. हर जज को हम एक ही बेंच पे रखेंगे. ऐसा नहीं है कि जी को हम इसमें भी रख देंगे और दूसरी वाली बेंच में भी रख देंगे. ओके, सो वी हैव टोटल 3 बेंचेस एंड वी हैव टोटल 9 जजेस GHI KLMN एंड O. ठीक है, और हर बेंच पे में 3 को रखना है और किसी भी बेंच मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक जज को 2 बेंच में हम डाल देंगे, करेक्ट. नाउ द बेंचेस मस्ट बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस. कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज दैट I and N मस्ट बी ऑन द सेम बेंच. I और N को एक ही बेंच में रखना है. देन सेकेंड इज कि K एंड L मस्ट बी ऑन द सेम बेंच. देखो मस्ट लिखा है, सो यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस कंडीशन. ओके, must be arranged. Now third is O and J cannot be on the same bench, right? Okay, M must appear on the second bench. M को second bench में रखना ही रखना है. So इसको तो यहाँ पे फिट कर लो. Now either J और M और both must appear on the bench with H. मतलब H के साथ या तो J को या फिर M को, दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ज़रूर रखना है. मतलब H को J या फिर M दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ज़रूर चाहिए होंगे, करेक्ट. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो जो आपको याद करना है दैट इज़ वी हैव 3 बेंचेस एंड 9 जजेस. हर बेंच पे 3 लोग को रखना है. रिपीटिशन अलाउड नहीं है. ऐसा नहीं पहली बेंच पे जी को रखा, दूसरी बेंच में भी जी को रख देंगे, करेक्ट. और बाकी ये कंडीशंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following judges could appear on a bench together? इसमें से कौन से पेयर ऐसे हैं, मतलब जो यहाँ पे ABCD आपको ये GLOGJM, इसमें से कौन से ऐसे जजेस हैं जो कि सेम बेंच में एक साथ आ सकते हैं, करेक्ट. दिस इज़ द क्वेश्चन. नाउ आप इसको जब एक बार डीपली देखोगे तो आप अगर फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ो तो फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? इधर J और M और बोथ मस्ट अपीयर ऑन द सेम बेंच विद H. मतलब J या फिर M या दो के दोनों को H के साथ ज़रूर आना है. ठीक है, हम पीछे से शुरुआत कर रहे हैं. ओके, बस H कहीं दिख जाता है या फिर J और M दिख जाता है तो वहाँ पे H तो ज़रूर होना चाहिए. ऑप्शन बी को एक बार ध्यान से देखो सारे बच्चे और मेरी बात को रियलाइज़ करो. यहाँ पे J भी है, M भी है. यार J या फिर M दोनों में से किसी एक को H के साथ ज़रूर होना था. अब अगर आपने यहाँ पे J और M के साथ G को डाल दिया है, मतलब G J M को एक बेंच पे बिठा दिया है, तो J और M कहीं और तो जा नहीं सकते. तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकल रहा है? कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि H जहाँ भी बैठा होगा वो अकेले बैठा होगा. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आराम से सोचो, अगर J और M दोनों एक बेंच में बैठ गए हैं तो और कहीं तो जा नहीं सकते. इसका मतलब H का साथ देने के लिए अब कोई नहीं है, H अकेला हो गया. लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग H को अकेला नहीं रखना है. मतलब J और M दोनों छोड़ के उसको नहीं भाग जाएंगे. ठीक है ना. तो या तो J के साथ शादी करो या तो M के साथ शादी करो. मतलब एक बेंच पे इन दोनों में से किसी एक को ज़रूर बिठाओ H के साथ. सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी ट्रू.
ठीक है ना। तो जी जे एम एक साथ नहीं बैठ सकते, क्यों? क्योंकि जे या फिर एम को हमें एच के साथ भेजना पड़ेगा, सो ऑप्शन भी तो नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शंस को देखिए हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है बस, और लास्ट में जो बचेगा वो सही रहेगा ही रहेगा। देखिए और क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, आई एंड एन मस्ट बी ऑन दी सेम बेंच, मतलब जहाँ आई होगा वहाँ पे एन ज़रूर होगा। क्या ऑप्शन सी में कैन वी सी आई, आई है यहाँ पे? बिल्कुल है, के आई एम है, तो आई है यहाँ पर, देखिए वाला ना। क्या ऑप्शन सी में आई के साथ एन भी है? नहीं है, लेकिन आई के साथ एन होना चाहिए। इट मस्ट बी सेटिस्फाइड, दिस स्टेटमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड, बट दिस इज वायलेटिंग स्टेटमेंट 1, सो सी भी इनकरेक्ट है। नाउ रीड दी स्टेटमेंट सेकेंड, that is K and L must be on the same bench. Now see the option A, इसमें L है, tell me, या L है, ठीक है। Now क्या यहाँ पे K है? No, there is no K, ठीक है। But K and L must be on the same bench, इन दोनों को साथ में ज़रूर रहना है। So ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे L is alone, ठीक है, तो K भी कहीं अकेला ही बैठा होगा। तो इन दोनों की जो जोड़ी है ना, इन दोनों की मतलब ऐसा रिलेशन है कि कभी वो ब्रेकअप नहीं होने वाला, तो आप इसको अकेले नहीं रख सकते। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन डी, और यार 4 ही ऑप्शन है तो उसमें से एक तो करेक्ट होगा ही होगा, एंड डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। लेट्स चेक, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एन आई जे, एन है उसके साथ आई है और उसके साथ जे है। देखो यहाँ पे मेरी बात, आई और एन साथ में होनी चाहिए, मस्ट बी टुगेदर है भाई, आई और एन साथ में है। और जे के साथ क्या कोई कंडीशन है? जे की कोई कंडीशन है? जे की कंडीशन थर्ड में है, देखो जे की कंडीशन थर्ड में है। जे जहाँ जहाँ देख लो ना, जे की कंडीशन थर्ड में है कि ओ एंड जे कैन नॉट बी ऑन दी सेम बेंच, जे कभी ओ के साथ नहीं हो सकता। और सही है ऑप्शन डी में जे के साथ ओ नहीं है, मतलब ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फर्स्ट वाली तो हो ही रही थी। फिफ्थ वाला भी देख लो कि जे या फिर एम दोनों में से कोई एक एच के साथ हो, ठीक है भाई, जे एच के साथ नहीं है तो हो सकता है हमारा एम एच के साथ हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत है ना। सो दिस अरेंजमेंट इज़ पॉसिबल, ओके। तो एन आई जे जजेस कैन सिट टुगेदर ऑन द सेम बेंच, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। I think you are satisfied with the explanation. If you have any doubt, please write me in the comment box. Now let's move to the next question. Let me erase all these. Now question number 2, same passage but question is different. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, now this question is saying कि which of the following cannot be true, वहाँ पे था कि कौन सा सही हो सकता है, यहाँ पे क्या है कि कौन सा सही नहीं हो सकता, करेक्ट। नाउ सी अगेन हम फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ क्या लिखा है कि इधर जे और एम और बोथ मस्ट अपियर ऑन दी सेम बेंच विद एच। इसका डी देखो, जे अपियर्स ऑन दी फर्स्ट बेंच, चलो ठीक है यार, हमारे पास 3 बेंचेस हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, 3 बेंचेस हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। सो हमारे पास 3 बेंचेस हैं, फर्स्ट बेंच पे हमने किसको डाल दिया, जे अपियर्स ऑन दी फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच पे हमने जे को डाल दिया। नाउ एच अपियर ऑन दी थर्ड बेंच, तो यहाँ पे एच को डाल दिया, ठीक है, चलो भाई डाल दिया एच को। नाउ अब देखो बीच में कौन रहेगा, यहाँ पे लिखा है एम मस्ट अपीयर ऑन दी सेकेंड बेंच। स्टेटमेंट 4 रीड करो, एम मस्ट अपीयर ऑन दी सेकेंड बेंच, तो एम को तो सेकेंड में डालना ही डालना है। अब देखो जे एच एम सब अलग अलग हो गए कि नहीं, लेकिन हमारा स्टेटमेंट फिफ्थ क्या बोल रहा था कि जे या फिर एम को एच का साथ देना पड़ेगा, लेकिन एच का साथ अब कौन दे रहा है, ना जे दे रहा है ना एम दे रहा है, तो एच अकेला बच गया, सबने धोखा दे दिया उसको, एच अकेला हो गया, तो ऑप्शन डी कैन नॉट बी ट्रू, ओके, ऑप्शन डी नहीं हो सकता सही, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन, हमें क्या पता करना था कि विच कैन नॉट बी ट्रू, सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी ट्रू, है ना, तो इस पर आपको टिक मार देना है। लेकिन यार ऐसा नहीं है, आपको ए बी सी भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ए बी सी भी चेक करते हैं। ए क्या बोल रहा है, आई अपीयर्स ऑन दी सेकेंड बेंच, क्या इसमें कोई दिक्कत है अगर आई को हम सेकेंड बेंच में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, डाल के देख लो आराम से, ठीक है। बस एक चीज़ चेक करना है, अगर भाई आई को सेकंड बेंच में डाला है तो एम को भी यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, आई और एम साथ में हो गए, और आई अगर है तो एन को भी यहाँ पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट मी चेंज दी कलर, सो वी हैव 3 बेंचेस। नाउ ऑप्शन ए इज सेइंग कि यार आवर आई इज़ ऑन दी सेकेंड बेंच, यहाँ पे आई है, कोई दिक्कत नहीं है, आई है तो
आई है तो एन को तो आना ही पड़ेगा, यहाँ पे एन भी आ गया, लो। और सेकंड बेंच पे एम को तो आना ही आना है, एम भी आ गया, लो। हो गया ना अरेंजमेंट, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, आई एन एम साथ में हो गए। कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्टेटमेंट इस चीज़ को वॉलेट नहीं करेगा, 1 बाई 1 करके चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। जितना भी दिमाग लगाना है लगा के देख लेना, बिल्कुल परफेक्ट है ये। नाउ ऑप्शन बी रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ या एच अपीयर्स ऑन दी थर्ड बेंच, कोई दिक्कत नहीं है, एच को थर्ड बेंच में डाल दो, आराम से डाल दो, ठीक है। बस और सेकेंड बेंच में एम को ज़रूर डालना, क्योंकि भाई यहाँ पे फोर्थ में लिखा हुआ है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे एच डाले हो तो यहाँ पे जे या फिर एम को भी ला देना साथ में, बस इतना सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी देखो, ओ अपीयर्स ऑन दी थर्ड बेंच, कोई दिक्कत नहीं है, ओ को थर्ड बेंच में डाल दो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जे को मत डालना, फिर अगर ओ को डाल दे रहे हो तो जे को मत डालना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी कैन नॉट बी ट्रू, अदर ऑप्शन ए बी सी ऑल कैन बी ट्रू, ठीक है ना। मतलब ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है ऑप्शन ए बी सी की तरह, बट ऑप्शन डी की तरह कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो आई होप यू ऑल हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। देखते हैं थर्ड में क्या बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है कि दी थर्ड बेंच कुड कंसिस्ट ऑफ ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, थर्ड बेंच में इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। जो थर्ड, हमारे पास देखो 3 बेंच हैं, इट इज आस्किंग कि थर्ड बेंच में कौन सा नहीं हो सकता। तो एक चीज़ तो यहाँ पे याद रखो कि हमें बेंच 2 पे एम को ज़रूर डालना है, इसको तुरंत लिख दिया करो आंख बंद करके। अब थर्ड बेंच का चेक करते हैं, ठीक है। इसमें एल ओ, क्या थर्ड बेंच में के एल ओ नहीं बैठ सकता? बिल्कुल बैठ सकता है। देखो स्टेटमेंट सेकंड में के और एल की बात हो रही है कि के एंड एल मस्ट बी ऑन दी सेम बेंच, और देखो भाई ठीक है, सेम बेंच में बिठा रहे हैं थर्ड बेंच में, कोई दिक्कत नहीं है। ओ का चेक कर लेते हैं, ओ कहाँ पे है? ओ देखो थर्ड में लिखा हुआ है, ओ एंड जे कैन नॉट बी ऑन द सेम बेंच, ठीक है भाई। हम तो के एल ओ को रख रहे हैं ना, हम तो जे को ले भी नहीं रहे ना। तुम कह रहे हो मत लेना, तो हम ले भी नहीं रहे हैं, तो हम के एल ओ को रख रहे हैं, मतलब एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। हमें कौन सा देखना है? एक्सेप्ट, मतलब कि विच अरेंजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें ये देखना है, करेक्ट। चलिए, सो एक मिनट में इरेज कर देता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग कैसे क्या कर दिया। ओके, नाउ ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? के आई जे है। चलिए सबसे पहले आई का चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि आई एंड एन, अरे ये क्या लिखा है? आई एंड एन मस्ट बी ऑन द सेम बेंच, बट ऑप्शन बी में देखो आई के साथ एन है ही नहीं, ठीक है ना। मिल गया आंसर, आई के साथ एन है ही नहीं, लेकिन आई के साथ एन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑप्शन जो मैं ढूंढना था, है ना, कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, एक्सेप्ट विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज़ नॉट पॉसिबल। तो बाकी नीचे के तो सही होंगे, देख लो एक बार। जी एच जे, देखो भाई बोल रहा है यहाँ पे कि जी एच और जे साथ साथ में है। एच अगर है तो उसके साथ जे या फिर एम दोनों में से एक किसी एक को आना ज़रूरी है, तो ठीक है भाई, एच है उसके साथ जे आ रहा है, ठीक है। जी की कहीं बात हो रही है क्या? जी की देखो कहीं बात हो रही है, इसमें एल एन है, इसमें के एल है, इसमें ओ जे हैं, इसमें एम है, इसमें जे एम एच है, तो जी की कहीं बात नहीं हो रही है, तो जी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन सी एकदम सही लिखा है। ऑप्शन डी भी देख लेते, जी आई एन, जी की तो कहीं बात नहीं है और आई एन की बात है, और दोनों साथ में होने चाहिए, दोनों साथ में है, ठीक है ना। सो द परफेक्ट आंसर इज बी। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको लगता है कि दीज कंटेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर दिस, देन यू कैन चेक आउट दी चैनल। आप एक बार चैनल में चेकआउट्स कर लो बाकी वीडियोज़ भी। आई विल बी अपलोडिंग डेली वीडियोज़ ऑन दीज टॉपिक्स जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल रेलिवेंट होंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम मैं हो सकता है वीडियो शेयर ही करूँ आपके पास, या आपको पता ही चल जाए। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग।